नित्तिका चाहर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या मेहनत नसीब बदल सकती है और क्या बिना मेहनत के नसीब का सब प्राप्त हो सकता है? हाँ, उसे मतलब आप ग्रामीण भाषा में प्रश्न कर रहे हो। उसे शास्त्रीय भाषा में पुरुषार्थ कहते हैं। मेहनत का मतलब पुरुषार्थ। अगर प्रबल पुरुषार्थ है तो बुरे प्रारब्ध को मिटा सकता है और नवीन सुख सामग्री को सजा सकता है। पर प्रबल पुरुषार्थ होता है परोपकार। दूसरे के भारी समस्या दुख में सम्मिलित होकर उसको मिटा दो और भगवान का स्मरण करो। इन दो के द्वारा ये प्रबल पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। जैसे मेहनत बहुत करते हैं और लाभ बहुत कम प्राप्त होता है, और बहुत कम मेहनत करते हैं बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं कि जिनकी दिनचर्या में मतलब भाग्यवश केवल धन आ रहा है, कोई मेहनत नहीं। और एक आदमी है दिन भर मेहनत करता है, 400-500 रुपया, वो भी पूरे परिवार को ठीक से पूरा भोजन वस्त्र पढ़ाई लिखाई सब नहीं कर पा रहा। एक आदमी है कि बिल्कुल कोई ऐसा कार्यरत नहीं है, पर अर्थ की बाहुल्यता उसके घर में, ये पूर्व का जो पुण्य है वो उसे अर्थ प्राप्त करा रहा है। वर्तमान में वो पुरुषार्थहीनता दिखा रहा है। तो जब तक प्रारब्ध भोग है पुण्य का तब तक चलता रहेगा। अब एक है वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ कर रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन पूर्व का पाप उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब पहले पीछे का जो पाप है उसे नष्ट करने वाला पुरुषार्थ बने। वो दो प्रकार से होता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। दूसरे का किसी का ऐसा हित हो जाए जो असहाय है, असमर्थ है, रोगी है, परेशान स्थिति में, हम उसका सहयोग कर दें बिना किसी स्वार्थ के और प्रभु का नाम जप करें। इन दो के द्वारा हम पुराने पुराने कर्मों का परिणाम जो हमें आगे नहीं बढ़ने उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो हुआ तो ये भी प्रयास ही ना, मेहनत ये भी तो हुई ना। नाम जप करते हुए दूसरों के सुख की भावना में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, तो ये पुरुषार्थ आपके पूर्व प्रारब्ध का नाश कर सकता है। भाग्य से ही सब कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, भाग्य भी काम करता है। जैसे बहुत पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हुए लेकिन प्रारब्ध इतना बुरा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो बेचारे गांव के कार्य कर रहे हैं या छोटी मोटी दुकान कर ली, और ऑफिसर रैंक की पढ़ाई किए हुए है। और एक है कि ऐसे घर में जन्मे हैं कि जमींदारी पहले से ही है, और वो न पढ़ने में रुचि न किसी क्रिया में रुचि, लेकिन वो बहुत सांसारिक सुखों को भोग रहे हैं। यहाँ प्रारब्ध देखा जाता है। लेकिन एक है कि बहुत गरीब घर में जन्मा, बहुत मुश्किल से उसके माता पिता ने पढ़ा पाया, पर उसने जी जान से मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया कि वो गांव में सबसे बड़ा आदमी बन गया। ये भी देखा जाता है। जो अपने पुरुषार्थ को प्रबल कर दे तो प्रारब्ध को मिटाया जा सकता है। अगर पुरुषार्थ हल्का हुआ तो प्रारब्ध जोर कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। सबसे जोर का पुरुषार्थ है परहित करना और भगवत स्मरण करना। ये मतलब शास्त्र की एकदम सार बात बता रहे हैं। जिसको संसार में सबसे जल्दी उन्नति प्राप्त करनी हो, ये दो बात पकड़ ले। भगवान से मनावे कि कभी किसी की सेवा का अवसर हमें दीजिए। माता पिता गुरुजन, कोई बाहरी पशु पक्षी, ऐसा कोई बीमार व्यक्ति जिसका कोई सहयोगी नहीं, कोई ऐसा जिसको हमें अवसर मिला है, बहुत बड़ी मतलब ये बिल्कुल रामबाण औषधि समझो कि इसमें अचूक वो तुम्हारे प्रारब्ध को विध्वंस कर देगी। जहां तुमने किसी असहाय की बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लेने की भावना के और तन मन धन वचन से सेवा की और भगवान का स्मरण किया, ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध का नाश कर देगा। और जब हम दूसरों का सुख छीनते हैं, ये भी मेहनत है। चोर भी तो मेहनत करता है, न जाने कितना हिम्मत करता है दूसरों की संपत्ति चुराने के लिए, मारपीट सहता है, मारपीट करता है। वो मेहनत करके दूसरे का धन अपहरण करके दूसरे को दुख देने वाली क्रियाएं करता है, तो उसकी ये मेहनत, उसके पूर्व के पुण्य जो जमा है आगे सुख देने वाले, उनका नाश प्रारंभ हो जाता है। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप, ये जब दोनों मिलेंगे तो किसी काम का नहीं कहते मिट्टी में मिल गया, किसी काम का नहीं, सब विध्वंस हो जाता है। इसलिए सदाचरण करो। और ये अंदर की बात कह रहा हूं, हृदय की, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना ले आओ और नाम जप करो, जय को प्राप्त हो जाओगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जटायु जी को वो गति
वो दुलार मिला जो महाराज दशरथ जी को प्रभु ले दशरथ जी वहां प्राण त्याग रहे हैं, भगवान श्री राम वनवास में। जटायु जी ने अपने प्राणों की परवाह न करके सीता जी की रक्षा रावण से करने के लिए रावण पर, महाबली रावण है, आक्रमण कर दिया और एक बार तो बेहोश करके गिरा ही दिया चोंच और पंजों की मार से, और उसके चंद्रहास के प्रहार से पंख कट गए। राम राम राम, देखा भगवान श्याम, गोद में भगवान ने उठाया और ये भगवान ने एक वचन कहा कि ये मेरी कृपा से नहीं, आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। भगवान ने एक शब्द कहा, ये आप अपनी करनी से ऐसी उत्तम गति को प्राप्त हो रहे हो। तात, ये मेरी कृपा की बात नहीं, तुम्हारी करनी की बात है। तुमने ऐसी करनी की, तब वहां परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर प्राण भी चले जाएं दूसरे के हित में तो भगवान को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है, हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि अपने प्रारब्ध का नाश कर दें। जो हमारा बुरा प्रारब्ध हमको नष्ट करने, हमें दुख देने, हमें विपत्ति में फंसाने आया, मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम और दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना।